नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निराला नर्सरी फार्म में। दोस्तों, आज हम अपने नर्सरी के बाहर हिस्से में हमने कुछ शो प्लांट की पौधे लगा रखे हैं, जो कि हमारे अतिथिगण की स्वागत के रूप में ये बिल्कुल काम करेगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमने मिट्टी के ही गमले तैयार की है, जो कि दोनों साइड हमने घेर रखा है और बीच में पौधे लगा रखा है। तो इसकी हमने गुड़ाई अच्छी तरह से कर ली है और आज हमने इस पौधे में फर्टिलाइज करेंगे। जो इस तरह से हमने पौधे लगा चुके हैं, इस तरह से ये हमारे लाजवंती के पौधे हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिसे बच्चे लोग उत्साहित होकर इसे बार बार छूते हैं, जो कि इसे बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चे इसे खेलने का काम भी करते हैं और इसे हर घर में शौक़ से लगाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे लाजवंती के पौधे थे और ये हमारे कसेली की पौधे हैं जो हमने शो प्लांट के रूप में लगा रखे हैं और इसकी हमने फल भी उपयोग में आएगा। तो इस तरह से ये हमारे कसेली की पौधे हैं जो बिहार में इसे जानते पहचानते भी नहीं कितने लोग। तो इस तरह से ये देखने में बिल्कुल नारियल की पौधे के समान लगते हैं। दूसरी पौधे ये हमारे एक जोरा की फूल की पौधे हैं जो बहुत अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं और इसकी कलियां निकलने वाली है, जो आप इस तरह से देख रहे हैं। ये बहुत गुच्छे में निकलती है इसकी फूल और ये बिल्कुल लाल कलर की ये फूल है जो देखने में बड़ा सुंदर लगता है। तो हमने इसे शो के लिए ये लगा रखा है। इस तरह से हमने कुछ गुलदाउदी की भी पौधे लगा रखा है, जो कि इसकी मौसम चल चुकी है खिलने के लिए। अब ये बिल्कुल सिर्फ ठंडी की मौसम में ही खिलती है। ऐसे तो इसकी कलर ये पहले लाल वाली थी, इसमें प्राकृतिक ने मौसम के प्रभाव से ये बिल्कुल पीले खिल रहे हैं। इस तरह से ये हमारे गुलदाउदी की पौधे की करामत है और ये अशोक के पौधे हैं जो बहुत अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। इसमें भी हम फर्टिलाइज करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमने ये उर्वरक वर्मी कंपोस्ट की है जो बहुत अच्छे बिल्कुल हमारे बगीचे की सड़ी गली पत्तियों से निर्माण किए हैं, जो बहुत अच्छे फ़ायदे करते हैं। ये हमने मोगरा की पौधे लगा रखे हैं जो बहुत सुंदर और खिले हुए हैं, जो कि इसकी महक शाम को ज़्यादा महसूस होती है लोगों को। इस तरह से ये हमने ये कुछ पौधे गुलाब की लगा रखे हैं, जो गर्मियों में इसकी फूल कम जाती है खिलने के लिए। तो इस तरह से हमने ये अशोक की पौधे हैं और जगह जगह पर ये कुछ चमेली की भी पौधे लगा रखे हैं जो बहुत ही सुंदर खिलते हैं। ये हमारे सदाबहार की पौधे हैं जो बिल्कुल अच्छे खिले हुए हैं और ये 12 महीने खिलते ही रहते हैं, जो कि इससे सुंदरता हमारे बगीचे और नर्सरी की बनी रहती है। इस तरह से ये हमने गमले का निर्माण किया जो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और ये बिल्कुल 50 फीट की लंबाई ये गमले की है, जो कि इसमें बहुत सारे पौधे लगा चुके हैं। इस तरह से ये हमारे गमले की नज़ारा है। ये एक पौधे हमने ये लैला मजनू की भी हमने लगा रखा है अपने इस गमले में। तो दोस्तों, इसकी भी एक अलग खूबियां हैं जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। लोग इसे लैला मजनू के नाम से जानते हैं, जिसकी आकार नीचे लाल और ऊपर हरा होती है, जो देखने में बड़ा आकर्षक लगता है। इस तरह से ये हमारे गमले की नज़ारा है और हमारे सहयोगी ये वर्मी कंपोस्ट की ये जो मिश्रण है इसे हर पौधे पर देने का काम कर रहे हैं। ये बच्चे लोग उत्साहित होकर इस पौधे की मेहनत कर रहे हैं, जो कि इस तरह से हमने वर्मी कंपोस्ट रख चुका हूँ इस गमले में, जो कि इन लोग देने का काम कर रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से ये वर्मी कंपोस्ट हर तरह से ये फ़ायदेमंद वर्मी कंपोस्ट है,
जो कि हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखती है और पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं। इसमें हमने कुछ मात्रा जिंक और जाइम की भी मिलाएंगे, जो कि ज़्यादा ग्रोथ करेगी पौधे। तो हमने ये शिव शक्ति बायोटेक्नोलॉजी लिमिटेड की जो कंपनियां है उससे हमने ख़रीदने का काम किया, और यही कंपनी की हमने 1 यूनिट सागवान की पौधे भी लगा रखे हैं, जो बहुत अच्छे ग्रोथ किया। और हमने हर सागवान की पौधे के पास ये खाद उपयोग किया, जो बहुत ही अच्छे रहा। तो दोस्तों, इस तरह से इसकी मिश्रण हमने हर पौधे के पास देने का काम करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमने ये जिंक और जाइम दोनों की मिश्रण तैयार कर हर पौधे के पास डालने का काम करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमने पूरे मिट्टी में उर्वरा शक्ति बनाए रखने की ये जो भूमिका निभा रहे हैं, ये बहुत अच्छे तरीके हैं, जो कि इतने मात्रा में हम इस मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट मिला चुके हैं, जो कि इसकी गुड़ाई करने में बिल्कुल हल्की लगेगी और इसकी नमी बराबर बरकरार रहेगी। तो इस तरह से हम पूरे मिट्टी में इस तरह से मिलाने का काम किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पौधे के ही पास वर्मी कंपोस्ट या फर्टिलाइज करते हैं, तो हमने ये तरीका बदल दी। चूँकि हमारे पूरे मिट्टी की जब उर्वरा शक्ति रहेगी बरकरार, तो हमें गुड़ाई करने में अच्छी सुविधा होगी और इसकी उर्वरा शक्ति बराबर बनी रहेगी। तो दोस्तों, इस तरह से ये हमारे पूरे पौधे में फर्टिलाइज किया गया और इसकी हमने मिश्रण कर हमें सिंचाई करने के ही सिर्फ आवश्यकता है। तो दोस्तों, इस तरह से ये हमारे हर पौधे तर ये फर्टिलाइज हो रहा है, जिसमें जिंक और जाइम की मात्रा है। चूँकि जिंक और जाइम की जो रेट होती है बहुत महंगी होती है, इसलिए हमें हर पौधे के पास ही इसका प्रयोग कर रहा हूँ। और वर्मी कंपोस्ट की हमने प्रयोग पूरे मिट्टी में किया, चूँकि मिट्टी को हल्का करनी है और ये इसकी मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए हम हर पौधे के पास उपयोग कर रहा हूँ, जो कि ये 1 से 1.5 kg ही मात्रा हमारे पूरे पौधे को देने का है। तो इस तरह से हमने हर पौधे के पास इस तरह से डालने का काम कर रहा हूँ, चूँकि ये पौधे के पास पड़ने से ही इसकी ग्रोथ बढ़ेगी और अच्छे से इसकी फ़ायदे होगी इस खाद की। तो इस तरह से हमने इसका प्रयोग कर चुका हूँ खाद और वर्मी कंपोस्ट की। अब इसकी बारी रही सिंचाई की। तो इस तरह से हमने तात्पर्य रहकर इसकी खरपतवार निकाल कर और इसमें फर्टिलाइज किए, तो ये पौधे की ग्रोथ बिल्कुल बढ़ेगी। तो दोस्तों, यदि आप लोग भी तात्पर्य नहीं रहेंगे पेड़ पौधे पर, तो ये पेड़ पौधे बिल्कुल कम दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। तो इसकी समय समय पर गुड़ाई, सिंचाई, दवाई करते ही रहना चाहिए। तो इस तरह से हमारे बगीचे और नर्सरी की शो बनी रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें निराला नर्सरी फार्म। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।